गाड़ियों की दुनिया, जहाँ पे वो बोल सकती हैं, एक दूसरे को रेस में हरा सकती हैं, और ऑडियंस भी गाड़ियाँ हैं और अपनी फेवरेट गाड़ियों के लिए वो चीयर कर रही हैं ताकि वो एक ब्रांड में मॉडल बन सके जो सिर्फ गाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। कुछ ज़्यादा ही गाड़ियों के बारे में बात हो गई, है ना? होनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस F1 रेसिंग में कैसे यूज होता है। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। ये दूसरी वीडियो है हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी, जिसका नाम है एज द स्पोर्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए आज कुछ सीखते हैं। गोल नंबर 1, F1 रेसिंग। सबसे पहले समझते हैं कि F1 रेसिंग है क्या और उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। F1 या फॉर्मूला 1 एक इंटरनेशनल ऑटो रेसिंग स्पोर्ट है, यानी कि गाड़ियों की एक दूसरे के साथ रेस। और ये जो फॉर्मूला वर्ड है ये आया है रूल से, जो एक कोई भी ड्राइवर जो चला रहा है गाड़ी उसको अपने दिमाग में रखने होते हैं और उसको फॉलो करने पड़ते हैं। एक्चुअल में इसमें बहुत सारे लैप्स होते हैं जो हर ड्राइवर को पार करने होते हैं। अब लैप्स क्या है? जो इस स्क्रीन पे आप सबसे लेफ्ट में देख रहे हो उन्हें लैप बोला जाता है, यानी कि एक पाथ जो एक ड्राइवर को पूरा चलना है, पूरी फॉलो करना है ताकि वो एंड तक पहुंच जाए और गाड़ी के साथ रेस जीत जाए। दुनिया में आज बहुत ज़्यादा F1 टीम्स हैं, लेकिन कोई भी F1 टीम एक सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ड्राइवर्स को यूज़ कर सकती है या उनको खिला सकती है। हर टीम के पास अपना एक सपोर्ट स्टाफ होता है जो उनकी मदद करता है चीज़ों को एनालाइज करने में या उसको एक्चुअल में डिसीजन लेने में, जैसे कि किस टाइम पे टायर्स को बदलने की ज़रूरत है, किस टाइम पे उसको रिपेयर्स के लिए रुकना चाहिए, और ऐसे बहुत ज़्यादा डिसीजंस। अब इसका मतलब है हर टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और उनको डाटा की भी ज़रूरत है, जिससे वो इस चीज़ों को एक्चुअल में ठीक से समझ पाएँ या फिर इस तरीके डिसीजंस जो हैं वो ले पाएँ। और उनको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे कि किस टाइम पे टायर्स को एक्सचेंज करें या रिपेयर्स किस टाइम पे हो, उससे उस ड्राइवर की परफॉर्मेंस सबसे कम इफेक्ट हो और वो जीत सके। इसके साथ साथ बाकी खेलों की तरह ही इस खेल में भी सारी टीम्स को दूसरी टीम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, राइट? अगर आपको इसके बारे में और जानना है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस को सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर समझना है, तो उन शॉर्ट्स को रेफर करना जो मैं इस वीडियो के थोड़े टाइम बाद अपलोड करूंगी। इस वीडियो में हमारा सिर्फ फोकस यही रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस F1 रेसिंग में कैसे यूज होती है। तो जैसे कि पहले ही बोला मैंने कि इस खेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और एनालाइजिंग की ज़रूरत है। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी तब क्या होता था कि कोई एक पर्सन, मतलब एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल जो होते थे, वो डिसीजन लेते थे अपनी गट फीलिंग के ऊपर या अपने इंट्यूशन के ऊपर कि इस टाइम पे अगर हम गाड़ी की रिपेयर करते हैं तो वो सही रहेगा, इस तरीके से। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आई उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर ये स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और एनालाइजिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि ड्राइवर को किस टाइम पे अपने पिट स्टॉप पर आना चाहिए टायर एक्सचेंज के लिए, और दूसरा किस टाइप का टायर कंपाउंड यूज़ होना चाहिए क्रू की तरफ से जो वो कार में फिट कर सके। अब पिट स्टॉप क्या होता है? वो एक जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ या ड्राइवर्स जो है वो रुकते हैं, सारे रिपेयर्स या फिर अगर कोई डिसीजन वहाँ पे ग्रुप से लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहाँ पे वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बात की टायर कंपाउंड की, तो 3 तरीके से टायर कंपाउंड होते हैं जो टायर्स में फिट करे जा सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ सके या फ्रिक्शन लूज कर सके या जो भी हमें चाहिए बेसिकली उन टायर्स को उस टाइम पे। अब ये चीज़ें चाहिए क्यों होती हैं? ऑब्वियसली क्योंकि जब गाड़ी जो है वो चल रही है एक ट्रैक पे, तो एक टाइम आता है कि टायर्स डिग्रेड करने लग जाते हैं या ख़राब होने लग जाते हैं। इस वजह से उनको ज़रूरत पड़ती है टायर एक्सचेंज की या अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स की। तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम इस F1 रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हम पहले अपनी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपको याद है कि नहीं। तो ऐसी कोई टेक्निक को याद करने की कोशिश कीजिए जिसमें हम किसी खेल से पहले कुछ सिमुलेशंस करते हैं, कुछ मूव्स चलते हैं जिनसे हम पता लगा सके कि एंड का रिजल्ट हमारी जीत होगी या हार। जैसे अगर मैं ये वाली मूव पहले चलूँ फिर दूसरी मूव चलूँ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो चांसेस ज़्यादा हैं हमारी गेम को जीतने के या फिर हारने के। अगर अभी नहीं याद आ रहा तो मैं इसके लिए 2 हिंट्स देती हूँ। सबसे पहला, ये टेक्निक जो है वो हमने अल्फागो गेम में यूज़ की थी। अभी भी नहीं याद आया? हिंट नंबर 2,
इस टेक्निक का नाम M से शुरू होता है, M से मंकी। कुछ याद आया? जी हाँ, इस टेक्निक का नाम है मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम। अगर आपको ये नहीं याद था कोई बात नहीं, मैंने लिंक दिया है वीडियो का जिसमें हमने इसके बारे में बात की थी, और आपको पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस पूरे वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड किया है, जिससे आप सिर्फ वो सेक्शन को रेफर कर सकते हो जिसमें मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम की बात की गई है। तो आप वो समझिए और इस वीडियो में वापस आइए। तो ठीक इसी तरीके से मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम का जो यूज़ है वो F1 रेसिंग में भी हो सकता है, और यहाँ पे सिमुलेशंस के तरह हम रेस इवेंट्स को लेंगे, जैसे कि पिट स्टॉप का लैप कौन सा है, यानी कौन से लैप पे गाड़ी जो है वो अपने पिट स्टॉप पे रुक रही है, किस तरीके के टायर कंपाउंड्स यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि हार्ड है या सॉफ्ट है या मीडियम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी पोजीशन, यानी कि कौन सी पोजीशन पे हमारी गाड़ी है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे इन्हीं का कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और देखते हैं कि कौन चीज़ जो है इसमें से हमारा बेस्ट रिजल्ट दे रही है, राइट। अब होता क्या है कि ये इवेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर में है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ चीज़ों को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई दो गाड़ियाँ बीच में क्रैश कर रही है, ऑब्वियसली हम उसे किसी भी रेस से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे हमें ह्यूमन की नॉलेज चाहिए, यानी इंसान भी चाहिए जो उसी टाइम पे फटाफट से डिसीजन ले सके कि हाँ भाई ये चीज़ कर सके। लेकिन रुको, अगर इंसान को ही इसमें इन्वॉल्व होना है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, राइट। तो इस टाइम पे हमारी नई टेक्निक काम आती है, और इस टेक्निक को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको ये याद है। तो अब मुझे ऐसी टेक्निक याद करानी है आपको जिससे कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कोई मशीन जो है वो अपने आप से चीज़ें सीखती है। किसके बेसिस पे? कि उसको कैसा रिवॉर्ड मिल रहा है, या उसके पास्ट के उसने कौन से मूव्स चले हैं, उसके बेसिस पे। टेक्निक का नाम याद आया? हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये टेक्निक हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, चाहे वो हमारी अल्फागो गेम हो, लूडो किंग हो, या फिर पैकमैन हो, या फिर मारियो। हमने ऑलमोस्ट सब में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ किया, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको ये याद नहीं है कोई बात नहीं, आप फिर से इस लिंक पे जाइए जो मैं कार्ड्स में भी दिखा रही हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और सिर्फ उसी सेक्शन को पढ़िएगा जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात हो रही है। तो जो ये हमारा RL का एजेंट है, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एजेंट है, उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और हम लोग को अल्टीमेट रिजल्ट देना है, यानी कि जीत। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो में अगर उसकी कुछ पोजीशंस लूज भी हो जाती हैं, यानी हमारे ड्राइवर कुछ पोजीशन पीछे हो जाता है, तो उसका भी इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको बहुत ईजी चीज़ से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक बफे में गए हो और आपकी फेवरेट चीज़ जो है वो डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट जो है वो ऑब्वियसली आप एंड में खा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप स्टार्टर्स खाओगे, थोड़ी देर रुक के कुछ डिशेस आप मेन कोर्स की खाओगे, लेकिन फिर उसके बाद आप एक ब्रेक लोगे। वो ब्रेक किस लिए होगा? ताकि जो भी आपने खाया उसको फटाफट से डाइजेस्ट कर सको, और आपका जो फेवरेट चीज़ है डेजर्ट, उसको आप बस एंड में पूरा सेवर कर सको, उसका मज़ा उठा सको। ठीक उसी तरीके से इसमें F1 रेसिंग में भी यही चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि ड्राइवर की अगर कुछ पोजीशंस लूज भी हो रही हैं, पीछे भी जा रहा है, तो वो एक्चुअल में वर्थ इट है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है, अपने टायर्स को इम्प्रूव कर रहा है, और फाइनली वो जीत सकता है, राइट। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो एजेंट है वो कैसे यूज़ करता है, ये हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में समझेंगे। बट अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि RL एजेंट को बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ रिवॉर्ड, जो हम समझ चुके हैं कि हाँ भाई उसका फाइनल रिवॉर्ड क्या होना चाहिए कि एंड में वो गेम को जीत जाए, सही है। दूसरी चीज़ उसको देखनी है कि स्टेट्स क्या है। तीसरी चीज़ उसको देखनी है कि एक्शंस क्या है। अब ये स्टेट और एक्शन क्या है, ये आपको एक बार अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये समझना है या एनालाइज करना है कि इस F1 रेसिंग में क्या चीज़ें इस गाड़ी के लिए स्टेट्स हो सकती हैं, या क्या चीज़ें इसके लिए एक्शंस हो सकती हैं। क्या करना है आपको कमेंट्स में बताना है, और ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी तरह इनको बताएंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप भी थोड़ा अपने इंट्यूशंस का यूज़ करो, अपनी गट फीलिंग्स का यूज़ करो कि क्या हो सकती है। तो उससे पहले हम फटाफट से समराइज़ करते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा और आज क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले हमने समझा कि F1 रेसिंग आखिर है क्या और उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। उसके बाद हमने समझा कि पहले जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तब किस तरीके से हम ह्यूमंस उससे डिसीजन लेते थे।
फिर हमने सीखा कि कौन सी एआई की टेक्निक्स इसमें यूज़ हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि उसमें हम लोग की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, हम ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, इसलिए हम स्विच किए दूसरे टेक्निक पे जो थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसके आगे हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर।